आज हम एक नए सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे जो एमएस ऑफिस का ही है और यानी कि एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल का ही भाई है एक एमएस पावर पॉइंट। तो आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये मेरा एमएस पावर पॉइंट है। ये जो वर्जन है ना, ये 2016 का यानी कि 2016 का है। आपको इंटरफेस दोनों में अलग दिखेगा। 2007 वाले में अलग दिखेगा, 2013 वाला जो है, सॉरी 2013 वाला वर्जन है, 13 वाला, उसमें अलग, एंड 2016 या 2016 और 2021। तो ये कुछ वर्जन है। तो इन वर्जन को आप देखेंगे तो आपको इसका इंटरफेस कुछ अलग दिखेगा इस वाले का। बाकी का इन तीनों का थोड़ा मैच ही दिखेगा, यानी कि आपको इसमें ज़्यादा फंक्शन में डिफरेंस नहीं दिखेगा। जो इनका फंक्शन बनाए गए हैं, इसको मॉडिफाई जिस तरीके से किया गया है, लेकिन इसके कुछ फीचर्स हैं वो इसमें एडवांस आते गए हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसको वर्क कर रहे हैं, यानी कि हम चर्चा कर रहे हैं इसकी 16 वाले की। तो हम इसी को पढ़ रहे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में इनबिल्ड है। तो देखिए, यहाँ से अगर आपके पास विंडो 10 है या विंडो 11 है या विंडो 8 है, मिलेगा। विंडो 7 में आपको एम एस ऑफिस 2007 का ही देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इसमें किस तरीके से वर्क किया जाता है, क्या होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, क्या होता है, कैसे काम किया जाता है। तो देखिए, इसमें क्या है, आपको प्रेजेंटेशन बनानी होती है। यानी कि सपोज आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आप उस प्रोजेक्ट को किसी को समझाना है, यानी कि प्रोजेक्टर पे समझाना है या पर्दे पे समझाना है या आपको एलईडी के थ्रू समझाना है, यूट्यूब पे समझाना है या आपको डिजिटल बोर्ड पे समझाना है। जैसे आप देखते हैं कि जो भी आप ऑनलाइन जो कंपटीशन में जाएंगे आप, तो वहाँ पे देखेंगे जो भी टीचर होते हैं ना, तो वो सिलेबस को अकॉर्डिंग सिलेबस आपको समझाते हैं। तो वो क्या करते हैं, डिजिटल बोर्ड का यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, वो प्रेजेंटेशन बनाते जाते हैं, एक एक पेज होता है और उस पेज पे नेक्स्ट बाय नेक्स्ट क्लिक करके आपको ग्राफ से समझाते जाते हैं कि हम ऐसे पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। इस तरीके से वो आपको नंबर बाय नंबर प्रेजेंटेशन के थ्रू यानी कि टेम्पलेट के थ्रू समझाते चले जाते हैं। तो उसी का यूज जो है, वो जो यूज होता है, यानी कि उसको जो क्रिएट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो वो प्रेजेंटेशन में बनाया जाता है, यानी कि पावर पॉइंट में। तो ये एक जो सॉफ्टवेयर है, ये आपका प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे आप इसमें ओपन करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन दिया है ओपन का और यहाँ से दिया है न्यू का। फिलहाल मैं यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करता हूँ। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए सिंपल मुझे इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा आपका प्रेजेंटेशन में। और इस तरीके का इंटरफेस आपको 2007 वाला वर्जन है ना, 2007 वाला, उसमें भी आपको इसी तरीके से मिलेगा। बस ये थोड़े आपके जो मेन्यूज होते हैं, ये वाले फीचर्स, ये थोड़ा डिफरेंस होता है उसमें और उसमें। बाकी का आप देख सकते हैं दोनों में वर्क तो सेम ही होता है। तो हाँ, फिर भी एडवांस सॉफ्टवेयर का कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होता है, इसलिए मैं कहूँगा आपसे कि आप प्रेजेंट टाइम जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उन्हीं का यूज़ कीजिए। ठीक है। इसमें देखिए, सबसे पहले ये आपको दिख रहे होंगे दो डायलॉग बॉक्स, यानी कि सॉरी बॉक्स ये दिख रहे होंगे, तो इनको प्लेस होल्डर बोलते हैं हम, प्लेस होल्डर। तो सिंपली मैं अभी क्या करता हूँ, इनको सेलेक्ट करता हूँ, दोनों को सेलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन को प्रेस करके इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ से पहले मैं आपको समझाते देता हूँ कि प्रेजेंटेशन आखिर होती क्या है। सपोज जैसे मैं डिजाइन में जाता हूँ, डिजाइन में कुछ टेम्पलेट डले हुए हैं प्रेजेंटेशन के, इस तरीके से देखिए। तो अगर आपको कोई डिजाइन बनानी है, अगर आपको बनाना नहीं आता है, आप कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, तो आप थीम का यूज कर सकते हैं। सिंपली थीम भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। शुरुआत में आपको थीम काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं। ये देखिए, ये टेम्पलेट काफ़ी सारे डले हुए हैं। ये रहे मोर थीम पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए काफ़ी सारी थीम आती हैं आपके सामने। आप कोई भी थीम यहाँ से लेकर उस पर वर्क कर सकते हैं। तो सपोज मैं ये वाली थीम ले लेता हूँ अभी। ये वाली थीम लेने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ समझाना है, तो फिर मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करूँगा, बनाऊँगा। जैसे इसमें वही कट कॉपी पेस्ट फॉन्टर पेंटर का यूज होता है, वो हम पिछले सॉफ्टवेयर में पढ़ते चले आ रहे हैं, वही है यूज सेम। तो इसको तो मुझे अब नहीं पढ़ाना है आपको, ये आप प्रीवियस क्लासेस में देखते हुए चले आ रहे हैं और अच्छे से समझ भी गए होंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे आपके स्लाइड डायलॉग बॉक्स की। और स्लाइड डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले जो आपको देखने को मिलता है, न्यू स्लाइड का। आपको कोई न्यू स्लाइड लेनी है तो यहाँ से आप न्यू स्लाइड ले सकते हैं। आप कोई भी इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए आपको किस लेआउट में स्लाइड लेनी है, उस लेआउट में ले सकते हैं। इसमें लेआउट दिए हुए हैं, यानी कि किस के पर्पज़ से आपको बनाना है स्लाइड को, प्रेजेंटेशन किसके पर्पज़ से करना है। जैसे डिफरेंस बिटवीन, देखिए तो मैंने जैसे ही ये नेक्स्ट स्लाइड दी तो मैं यहाँ डाल सकता हूँ जैसे कि डिफरेंस इन रैम एंड
इस तरीके से डाल सकता हूँ। और यहाँ पे मैं रूम के बारे में लिख दूंगा जो भी डिफरेंस होगा, और यहाँ में रैम के बारे में लिख दूंगा। तो इस तरीके से कुछ टेम्पलेट होते हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया मेमोरी। अब यहाँ टाइप कैसे होगा, टाइप करने के लिए इसमें आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इंसर्ट पे जाना है आपको और यहाँ से कोई भी शेप ले लेना है। सपोज शेप ले लिया आपने, शेप नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को ले सकते हैं। ये रहा, जैसे टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ आप टाइप कर सकते हैं। मैंने टाइप कर कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी। जैसे ही मैं कंप्यूटर मेमोरी पर टाइप करूँगा और यहाँ से इसको इंक्रीज कर देंगे, वही पिछला प्रोसेस। अब देखिए, मैं कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको किसी इंस्टीट्यूट में या किसी भी जगह बच्चों को समझाने के लिए इसको यूज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैंने ये टाइप किया। टाइप करने के बाद कंप्यूटर मेमोरी को मैंने फर्स्ट स्लाइड पर रखा। सेकंड स्लाइड में मैंने बताया कि डिफरेंस बिटवीन रोम एंड रैम, सॉरी रैम, यहाँ पे रैम हो गया, रैम एंड रोम। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मेमोरी को डिफाइन करूँगा। यहाँ पे क्या किया, मेमोरी, यहाँ नीचे मेमोरी को डिफाइन कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर रैम एंड रोम को डिफाइन करूँगा। एंड रोम को डिफाइन करने के बाद फिर मैं आगे नेक्स्ट जाऊंगा। फिर इसमें कई सारे जो जैसे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, डीवी ड्राइव। तो इस तरीके से मैं काफ़ी सारी स्लाइड बनाकर प्रेजेंटेशन एक अच्छी मेमोरी के बेस पे बना सकता हूँ। और उस मेमोरी के बेस पे बनाकर मैं किसी भी इंस्टीट्यूट में बच्चे को ये प्रेजेंटेशन शो कराकर उसे दिखा सकता हूँ और उसे समझा सकता हूँ। जैसे मैंने फुल स्क्रीन जैसे ही करूँगा तो यहाँ पे स्क्रीन करता हूँ, व्यू में जाते हैं और व्यू में जाने के बाद यहाँ से मैंने रीडिंग व्यू पे क्लिक किया, ये फुल स्क्रीन आ गया। अब मैं यहाँ से जैसे आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाना तो मैं यहाँ से प्रेस करूँगा कीबोर्ड की प्रेस की पे, यानी कि एरो की को प्रेस करूँगा तो ये एक नेक्स्ट स्लाइड आएगी। तो इस तरीके से मैं आपको समझाता और चला जाऊँगा। तो इसी तरीके से हमें प्रेजेंटेशन बनानी होती है। तो ये बेसिक प्रेजेंटेशन का इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन में सिंपली हमें यहाँ पर दो चीज़ देखने को मिली है। फर्स्ट, हमने क्लिपबोर्ड को तो हर एक सॉफ्टवेयर में ही कंप्लीट करते जा रहे हैं और उसका सेम ही यूज होता है। दूसरा, हमने न्यू स्लाइड किस तरीके से ली, तो न्यू स्लाइड के बारे में यहाँ से हमने देखा कि न्यू स्लाइड हमें किस तरीके से लेनी है। डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड, यानी कि किसी भी सेल की जो किसी भी जो स्लाइड है उसको डुप्लीकेट करना है तो आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड, जो सिलेक्ट करेंगे आप स्लाइड को उसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन और रिड्यूस स्लाइड्स। अब यहाँ देखेंगे आप लेआउट में वही ऑफ कंटेंट देगा आपको, किस कंटेंट के लिए आपको स्लाइड को चाहिए तो उस तरीके का आप यहाँ पर लेआउट ले सकते हैं। वो बना होता है, जैसे यहाँ पे दिया है कि 3 पिक्चर कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, नेम कार्ड, यहाँ पे नेम सकते हैं तो इस पर लिखा भी है। उसके बाद कुछ रीसेट के बटन आते हैं, इसमें रीसेट वगैरह करने के लिए सिलेक्शन के बटन आते हैं, जैसे ऐड सिलेक्शन, रीनेम सेक्शन, रिमूव सेक्शन, रिमूव ऑल सेक्शन। तो जब हम स्लाइड पे काम करेंगे तो ये हमारे ऑप्शन जो होते हैं वो लाइट हो, यानी कि शो होने लगते हैं। अभी ये हाईलाइट नहीं है, यानी कि हाइड है। ऐसे यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये आपको फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को भी हमने कंप्लीट किया है एक्सेल में और वर्ड में, तो वही यूज है इसका भी। ये भी जब हम किसी कंटेंट पर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाते हैं, आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये ऑटोमेटिक किसी भी टेक्स्ट पर आप कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, देखिए। तो इसका सिंपल वही यूज है, टेक्स्ट को बढ़ाना कि इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, बैकग्राउंड कलर देने के लिए, और यहाँ पे फिल्टर कलर, सॉरी टेक्स्ट कलर देने के लिए। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो इस पर टेक्स्ट कलर भी आ जाएगा। उसके बाद इसके केस को चेंज करने के लिए, उसके बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, तो सिंपल हम इसी का यूज करते हैं जो हम प्रीवियस क्लासेस में करते हुए आए। और ये भी आपको पैराग्राफ में कुछ सेम ही मिलेगा, कुछ डिफरेंट मिलेगा, उसको मैं कवर करा दूंगा। जैसे मान लीजिए हमारा ये जो रैम वाला कंटेंट है तो मैं चाहता हूँ इसको ये सेंटर में आया है तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए सेंटर में आ गया। इसको भी मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आया तो यहाँ क्लिक करके इसको सेंटर में लेके आ सकता हूँ, लेफ्ट में ले। कोई मेरा बड़ा कंटेंट है और इसमें सेट नहीं हो रहा तो मैं उसको जस्टिफाई भी कर सकता हूँ। लाइन स्पेस के लिए फिलहाल हम वही करेंगे। सपोज ये मेरा कॉलम वाला है, जैसे मुझे कोई कंटेंट है वो 1 कॉलम में चाहिए या 2 कॉलम में चाहिए या 3 कॉलम में चाहिए या मोर कॉलम्स में चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कॉलम कितने बनेंगे। ठीक है,
तो आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से देखेंगे ड्राइंग से, और ड्राइंग से देखने के बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये बेसिक क्लासेस हैं आपको देखने को मिल रही है। जब से 4 5 10 क्लासेस करेंगे तो आपका बेसिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम एडवांस चीज़ें इसमें सीखना स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप ये आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही है या इसमें कोई भी इशू आ रहा है या कमी आ रही है तो आप क्या करें, कमेंट में बताएं, सजेशन दें कि इसमें आपको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, तो मैं उसको और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।